करना चाह रहे होते हैं ना, कि वो ट्रिगर करना चाह रहे होते हैं कि जल्दी से हो जाए ताकि उनका वो हो सके, और इस पे अटैक भी करवाते हैं। तो अगेन मैं इसका सस्पेंस नहीं ब्रेक करना चाह रहा, क्योंकि फजूल है, आप जाके देखें। ये वो मूवी है जो जाके देखने में मजा है, और जाएं अपनी पूरी फैमिली को लेके जाएं, और बड़ा मजेदार मूवी है, जरूर जाके शर्लक होम्स को अपनी सिनेमाज में देखें। चलें ठीक है, जबरदस्त फारूक। तो इसका मतलब है कि हमारा क्रिसमस बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा है, हमारी ट्रीट आपके हॉलीवुड की तो ट्रीट ये आ गई है, और डॉन भी रिलीज हो रही है 23 को। डॉन कब आ रही है? 23। अच्छा, तो इसकी स्टोरी बिल्कुल चेंज है। हाँ, इसकी उसी के कंटिन्यू किया है। अच्छा, हाँ, तो उसको ही कंटिन्यू किया है, और ट्रेलर से अंदाजा तो हो रहा है कि क्या स्टोरी है। हाँ। मतलब अंदाजा नहीं होता, वो आपको पता है कि सारे हो जाता है, लेकिन सारे कैरेक्टर्स हम कैरेक्टर्स नहीं है हमारे पास इसमें। हाँ, कैरेक्टर्स वही हैं, शाहरुख खान है, प्रियंका चोपड़ा है, आपके ये सारे वही फरहान अख्तर की डायरेक्शन है, और वो सारा है। हाँ। तो लाला दत्ता है, ईरानी है, वो सब बोमन ईरानी एग्जैक्टली, वो तो ये लोग तो मेन थे, मेन लोग, वरना लास्ट टाइम से करीना कपूर थी, उनका बहुत छोटा रोल था। हाँ। तो इसलिए वो तो साइड लाइन हुई है, इस बार लाला दत्ता है। ठीक है, तो लेट्स सी। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा तो है, प्रियंका चोपड़ा तो मेन उनकी वो एक्ट्रेस है ना, उनकी हीरोइन है, उनकी हीरोइन है, वो उनकी हीरोइन। चले, वो डॉन के पीछे पड़ गई, जब 12 के भी लगी वो भी डॉन नहीं में हत्ते लगेगा, डॉन हत्ते नहीं लगेगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फारूक, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया मूवीज के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नई मूवीज के साथ। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीक तो हमारा क्रिसमस है, तो बस क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। मैं फिर से आप लोगों को बताऊं कि जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी इस क्रिसमस को मनाऊँ। मुझे प्लीज़ कॉल करके बताएं कि क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इस क्रिसमस को मनाएं। मैं चाहूँगी आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी सुबह हो रही होगी, मज़ेदार सी सुबह हो रही होगी जनाब। और कैसे आप लोग मौसम को एंजॉय करें ये मुझे साथ साथ बताते रहिएगा। अच्छा जनाब, मैंने अपने इंट्रो में जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि आज हमारे जो थर्ड सेगमेंट के जो गेस्ट हैं वो हैं एक बिजली, और बिजली से लोगों को बहुत शिकायत है। तो आई होप कि आप लोगों को जितनी शिकायत है ना, इससे आप आ जा करके कर सकते हैं लाइट से, कि क्यों चली जाती है, क्या मसला है। हम लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, एक तो ये लाइट चली जाती है और पता नहीं फिर डैश 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 क्या क्या बोल रहे होते हैं। एक नॉर्मली हमारे अंदर से वो गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। और सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, क्या वजह है। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद एक वेल्डर साहब हैं जिनको बहुत ही गुस्सा है इसके ऊपर, ये कहीं से यही पकड़ के लेकर आए इस बिजली को कि हम इससे बात कर सकें, ठीक है। तो इन दोनों को हम वेलकम करेंगे अपने शो पे। पहले मैं बिजली को वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप जल्दी से शुक्र अदा कर दें। किस बात पे शुक्र अदा कर दूं मैं? मेरे आने का। हाँ, शुक्र अल्लाह का कि आप आ गई हैं। क्योंकि मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ कम से कम लोग शुक्र अदा तो करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। कहाँ गायब हो जाती हैं आप एकदम से? जी मैंने कहाँ गायब होना है, मैं तो बस यहीं रहती हूँ आप लोग के आसपास कहीं। नहीं रहती ना, मेरे कदर नहीं करते। नहीं, आप हमारे आसपास नहीं रहती, इसीलिए तो हमें आप पे गुस्सा आता है कि आप कहाँ चली जाती हैं बगैर बताए एकदम से। नहीं जी, देखिए पहले तो मैं हर जगह नजर आती थी, हर छोटी छोटी जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे, मगर अब हुकूमत और केसी की मेहरबानी और निगरानी की वजह से मैं सिर्फ चंद मकामात पे ही पाई जाती। नहीं, लेकिन हम तो अब पता नहीं कितने अरसे से देख रहे हैं कि आप हमें मिलती ही नहीं है सही टाइम के ऊपर। आप लोग अगर मेरी सही मायने में कदर करेंगे तो मैं हर वक्त आप लोग के साथ रहना चाहूंगी। अच्छा, कैसी कदर करेंगे ये मैं अभी आपसे पूछती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अभी आप लोगों को मिलवाती हूँ जो वेल्डर भाई हैं। पता नहीं उनको भी बहुत सारे, सबको मसले हैं इनके साथ, सबकी शिकायतें हैं। आज आप बस धावा बोल दीजिएगा इनके ऊपर, लेकिन पहले मैं उनको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कहाँ से पकड़ के ले आया आप बिजली को? मेरी शक्ल से लग रहा है मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, वो तो हमें लग रहा है कि आप ठीक नहीं है गुस्से में, लेकिन आप कहाँ से इस बिजली को पकड़ के लेकर आ गए? ये तो इधर उधर भागती फिरती हैं, हमें पता नहीं चलता कहाँ। ये आती नहीं है जी, पता नहीं कहाँ ये जाती है तो जाती कहाँ है? हाँ, ये जरा इनसे पूछना है, जाती है तो जाती कहाँ? ये कहाँ जाती है, ये जरा बताइए, आप कहाँ घूमने जाती हैं? देखिए जी, अगर मैं आपको ये बता दूंगी कि मैं कहाँ चली जाती हूँ तो सारी आवाम दौड़ के मेरे पीछे पीछे ना आ जाएगी। अब मुझे भी तो सुकून चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और मैं अपनी रेस्ट की जगह किसी को नहीं बताती, ये सिर्फ मेरे वापडो वाले ही जानते हैं। नहीं, तुम ज्यादा रेस्ट करती हो, कभी कभी आती हो। देखें अब मेरा जो टाइमिंग होगा मैं उसी में ही आऊंगी ना। मैं अकेली जान 4 घंटे सिर्फ काम करती हूँ, क्योंकि मुझे केसी वालों ने साफ कहा हुआ है, देखो तुमने सिर्फ 4 घंटे काम करने, बाकी वक्त तुमने आराम करना है, वरना आवाम को तुम्हारा नशा लग जाएगा। नहीं तो फिर आप आराम करने कहाँ जाती हैं? हमें वो जगह तो बता दें कि हम आपको वहां से पकड़ के ले आए। नहीं जी, ये तो मेरी खुफिया जगह है, मैं तो वो किसी को नहीं बताती। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ना कि एकदम से आप, अच्छा फिर आप बगैर बताए चली जाती हैं, और फिर आप जाती हैं तो इतना लंबा लंबा चली जाती हैं, आप वापस नहीं आती हैं, तो लोगों को तो बहुत शिकायत है ना आपसे। लेकिन मुझे भी तो लोगों से बहुत सारी शिकायतें हैं। अच्छा, क्या शिकायतें हैं आपको लोगों से?
देखें जी, मुझे लोगों से इतनी शिकायत है कि देखें मैं कितनी काम की चीज हूँ, मेरे बगैर तो आप लोग का कोई गुजारा नहीं हो सकता। ये जिस वक्त हम चैनल पे बैठे हुए, आपका चैनल ऑन एयर हो रहा है तो आप लोग के यहाँ लाइट है तो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें कि अगर लोग जो आपको देख रहे हैं तो मेरी वजह से देख रहे हैं, आप यहाँ बैठी हैं तो मेरी वजह से बैठी हैं, और अगर आपको लोग जानते हैं तो मेरी वजह से जानते हैं, वरना अगर मैं ना हूँ तो लोग किसी को नहीं जानते। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन आप उसमें बहुत दफा बहुत प्रॉब्लम्स में हो जाती हैं। अच्छा, एक कॉलर भी हैं, उनको भी ले लेते हैं, फिर हम मजीद आपसे आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मैं वहां से चली गई हूँ। अच्छा, आप वहां से भी, आप वहां पर थी अभी? जी, मैं हर जगह, मेरी शाखें हैं, मैं हर जगह होती हूँ। अच्छा, वैसे कितनी शाखें हैं आपकी जो आप पूरी दुनिया में आप फैली हुई हैं, किस तरह से हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? पूरी दुनिया में ठीक है जी, ये हमारे मुल्क में इसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ। नहीं, क्या बेड़ा गर्क? आपको इनसे क्या शिकायत है? आप क्या शिकायत है जी? सुबह दुकान खोलते, हाँ जी, झाड़ू देते हैं, ये चली जाती है। हाँ। दोपहर 1 बजे आती है ये, उस वक्त हो जाता है लंच टाइम, खाना खा के 2 बजे दुकान पे आते हैं, ये फिर चली जाती है। बिल्कुल। और फिर जब शटल गिराने लगते हैं 5 बजे, ये आ जाती है। हाँ। और सारा दिन वेल्डिंग नहीं करेंगे, दिहाड़ी नहीं करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, ये पता नहीं कहाँ चली जाती है। सही बात तो है। मेरे टाइम से चले ना, अगर मैं 5 बजे आती हूँ तो 5 बजे के बाद काम स्टार्ट। 5 बजे कौन अपने काम स्टार्ट करता है? सब सुबह के वक्त अपनी जॉब पे जाते हैं, सब सुबह के वक्त अपने काम को शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे बगैर जितना काम हो सकता है कर लें, वरना मैं तो अपने टाइम से ही आती हूँ। देखिए, मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ, मैं सिर्फ कई बातों की बात मानती हूँ। अब मेरा स्विच तो उन्हीं के हाथ में है ना, आप मुझसे इतनी सारी शिकायत करके क्या फायदा है, आप उन्हीं से बात करें। उन्हें भी तमीज होनी चाहिए कि कम से कम उस वक्त बिजली लें, या तो एक शेड्यूल के हिसाब से, हाँ। 2 घंटे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। हाँ। ये बिजली ना हुई, डॉक्टर की दवा हो गई, फिर 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। हाँ। वो भी उठने से पहले और सोने के बाद। सोने के बाद ये तो ऐसा किया कीजिए भाई, बता दे भाई इतने बजे जाएगी लाइट, बंदे को पता होता है सारे काम उस टाइम कर ले। जी हाँ। अब बिला वजह जब चली जाती है, आप वही तो देखिए, शिकायत तो यही है ना आपसे कि एक तो होता है कि इंसान बता करके जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बिला वजह एकदम से चले जाना, बगैर बताए चले जाना, तो वो तो फिर इंसान को गुस्सा आ जाता है ना। नहीं, देखे ना, अब सबको पता होता है कि मैं किस टाइम पे जाती हूँ और किस टाइम पे आती हूँ, मेरे प्रॉपर अब टाइम बंदे में। अगर इस दौरान अगर मैं बीच में चली जाती हूँ तो उसमें आप लोगों की अपनी गलती है। आप लोग ना लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं, फैन उस कमरे का ऑन है तो आप लोग छोड़ देते हैं। आप लोग ऐसा ना करें ना, जितना ज्यादा आप लोग मेरी बचत करेंगे मैं उतने ही ज्यादा आप लोग के साथ रहूंगी। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आप लोग के साथ रहूं। ठीक है, कॉलर भी है, उनको भी दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। मैंने पहले भी कॉल की थी जया। जी जी, कौन बात कर रही है? मैं नैना बात कर रही हूँ, बिजली से बात करनी है। हाँ नैना, बात करिए बिजली से। अस्सलाम वालेकुम बिजली साहिबा, बड़ी सोनी लग रही हो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मैं तो हमेशा से सोनी हूँ। हाँ जी, सोने सोने काम नहीं ना करती आप। देखे ना मैं कितना काम करती हूँ, देख लें, आपको लग रहा होगा कि अब आप भी तो मुझे देख रही हैं जब यहाँ से, तो आपके घर में मैं नहीं जी, अब देखिए ये आपने खाक सोना काम किया, अब आप भाग गई कराची, वाइफ चैनल पे बैठ गई हो, और मैं अब आपको कहाँ से देखूं मेरी जान। अब तो आप देख लें, अब तो देख लें, मैं आप लोगों के इलाके में, आप लोग के शहर में आ गई हूँ, तो अब मेरे अभी भाग गई है। अच्छा, अभी नहीं आपके शहर? अब देख लो, अभी मैंने जब कॉल में नहीं थी तब थी, हाँ। और अब ये भाग गई है। कहाँ भागी हैं आप, ये बताइए। यहाँ आप लोग के सामने आ गई हूँ, यहाँ बैठी हुई है ना इस वक्त, आपके वहाँ पे नहीं होंगी। अब देखिए यहाँ से भाग गई है, वहाँ बैठी है, मैं इनको कैसे इन्हें पकड़ूं और इन्हें देखूं। ये मेरी बहन कोई झूठ ही बोल रही है। आप ना इतना किया करें। अरे ये क्या बोल रही है, लाइट है नहीं तो इनको कैसे पता ये प्यारी लग रही है? नहीं, मैंने देखा इन्हें, उन्होंने देखा था ना उनको, वो कह रही है कॉल की ना इन्हें, तो मैंने इन्हें देखा है, और जब मैंने इनसे बात करनी थी तो जनाब ये भाग गई। गुस्सा कर गई ना, आपने इसको प्यारी कह दिया था। नहीं देखिए, मुझे प्यारी कहा, मैं आपके घर में थोड़ी देर बाद फिर से आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। जब यहाँ का शो खत्म होगा तो मैं सब लोगों के घर में थोड़ी थोड़ी बिखर जाऊंगी। नहीं, ऐसे कोई नहीं चाहिए हमें। अच्छा, मैंने बस एक वाइट चैनल ही देखना होता है और आप भाग जाते हैं, ये तो गलत बात है ना। हाँ देखिए, तो गलत बात है ना, फिर लोग हमें भी नहीं देख पाते। आप प्लीज जरा थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें ना। चलिए, मैं थोड़ी देर में आपके घर में आती हूँ, फिक्र ना करें, और जैसे ही मैं आऊँ शुक्राना कर लेना।
हाँ, और मेरी बात सुनिए, आप ना अपने घर की चीजें बंद कर लीजिए। ये जैसे ही आती है ना बड़े जोर से आती है और सब कुछ जला देती है। हाँ, ये क्या प्रॉब्लम आती है, वोल्टेज एकदम से हाई हो जाते हैं। क्यों आप एकदम से आती हैं और हमारे फ्रिज, एसी सब जलील होके हमारे घरों में आती है और सब कुछ जला देती है। देखिए, मुझसे बदतमीजी बिल्कुल ना करें। अगर आप मुझसे बदतमीजी करेंगे तो मैं आपकी वेल्डिंग की दुकान पे कभी नहीं आऊंगी। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतना जोर से कब आती हूँ, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। आप देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग आते हैं वहां पर हमारे वापडा के ऑफिस में और लोग आग लगाना शुरू कर देते हैं, टायर जलाना शुरू कर देते हैं और वहां पर बदतमीजी करना शुरू करते हैं। जी, मेरा क्या कसूर है, मुझे आप सबसे पहले तो ये बताइए। क्योंकि आप चली जाती हैं, लोगों को इस बात पे गुस्सा है आपके ऊपर। देखे ना, ये मेरा कसूर नहीं है। आप ये सारा ये केसी वालों का कसूर है। आप जाके उनसे बात करें। देखिए, मेरा स्विच तो उनके हाथ में है ना, वो ऑफ करेंगे मैं चली जाऊंगी, वो ऑन करेंगे मैं आ जाऊंगी। हम तो सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं और ईंट के बादशाह तो वही लोग हैं ना। नहीं, लेकिन आपको ये तो चाहिए ना कि आप प्रॉपर टाइम पर लोगों के घरों से जाएं। अगर आप जा रही हैं, आप बगैर बताए चली जाती हैं, आपको और क्या शिकायतें हैं? क्या शिकायत है? वोल्टेज पूरे नहीं आते जी। आते हैं तो पहले तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। हाँ। फिर उसके बाद आते ही नहीं है, हमारा वो चलते ही नहीं, राड ही नहीं चलता हमारा। हम वेल्डिंग कहां से करें? इतने वोल्टेज ही नहीं होते इसके, इतने कम वोल्टेज आते हैं, किस तरह से वो अपना काम करेंगे? आप ये भी तो सोचे ना कि लोग जिनकी इस तरह की, जो जैसे अगर कोई टेलर है, अब उनके अगर कपड़े नहीं सिलेंगे, बिजली से ही कपड़े से, आपको पता है कि सब चीजों का काम होता है, अगर वो नहीं होगा या और बहुत सारे काम है इस तरह के, तो किस तरह से लोग अपने पैसे कमा सकेंगे, अपने घर का खर्चा उठा सकेंगे? देखिए जी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे सिर्फ 4 घंटे काम करने की ही इजाजत मिलती है। तो अब इस 4 घंटे में नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी जान कहाँ जाऊं और कितना आपने इतनी जिम्मेदारी क्यों ली हुई अपने ऊपर? अच्छा, एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे? सईद गनी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत क्वालिटी की चीजें मुझे नजर आई हैं, बहुत ही डिसेंट चीजें हैं। चले जी, थैंक यू। उन्होंने वाकई अपनी जो प्रोडक्ट जो सबसे सुपीरियर थी जी हाँ, वो दी है। जी हाँ। अच्छा, आज बिजली साहिबा बैठी है? जी, बिजली बैठी हुई है। तो पहले तो मैं इनका हाल चाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये रोशन है या अभी बंद है? जी यूसुफ साहब, मैं हर वक्त रोशन रहती हूँ और लोगों को भी चेहरों पे रोशनी बिखेरती हूँ। अच्छा, एक तजवीज थी मेरे जहन में। जी बताइए। आप 2 घंटे आती हैं, 4 घंटे आती हैं, 2 घंटे आती हैं, 4 घंटे आती हैं, इस तरह चीजें भी खराब हो जाती हैं और नुकसान भी होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ काम अब तरीका हो गया, जिस चीज की भी शॉर्टेज हो तो उसके हफ्ते में 1 दिन 2 दिन नागा कर दिया जाता है। तो अगर आपको बजाय 4-4 घंटे जाने के, 6-6 घंटे जाने के और फिर आने के, बार बार आपको भी तकलीफ देना, आपको कितनी तकलीफ होती होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका भी अगर हफ्ते में गोश्त की तरह 2 दिन नागा कर दिया जाए कि भाई मंगल बुध जो है बिजली बंद रहेगी, बिजली अपनी पिकनिक पे जाए, पार्टी बनाए, घूमे फिरे, तो आप बाकी दिनों में कम से कम पूरी मिले। और ये जो आपके सारिफ साहब बैठे हैं, आवाम बैठी है, ये भी सुकून से रहें। और ये वैसे मेरे मुझसे तो इनको कोई दुश्मनी है कि मुझे हमेशा बुरा भला कहते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यारे अंदाज से कहते हैं, बड़ा मजा आता है। आज आप कुछ बोल नहीं रहे सर, कुछ आप कुछ जरा यूसुफ साहब आप को मशवरा दें कुछ। हाँ। और मेरी तजवीज पसंद आई या नहीं आई? बड़ी अच्छी तजवीज है। 2 दिन बिजली ना आए, लगता है या तो आपका जनरेटर का काम है या यूपीएस बनाते हैं। भाई 2 दिन नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, क्या होगा? बेड़े ही गर्क हो जाएंगे। सही बात है। बड़ी अच्छी यूसुफ साहब, एक आप यूसुफ साहब है और एक हमारे मुर्शिद यूसुफ साहब है। देखिए हम आपको क्या कह सकते हैं? यही बात ना आपने आवाम के मुंह से सुन लिया ना। मैं भी आप लोगों का बहुत ख्याल करती हूँ। अगर मैं देखिए नहीं जाऊंगी, मैं क्यों वफे से आ जाती हूँ कि आप लोग का पेंडिंग काम हो जाए। अगर मैं कंटिन्यूसली चली जाऊंगी तो आप लोग बहुत ज्यादा आपको क्या जरूरत है इतने आराम की? आपने फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने पर क्यों आप लिए कि आप बिजली बन के दर से दर आप घूमती फिर रही हैं? आपको क्या जरूरत है कि फिर आप इतनी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हैं? तो आप प्रॉपर अपना काम करें या फिर आप आराम करें। आपको आराम की क्या जरूरत है भाई? मुझे आराम की, इनको कैंसर है, इनको रसोली हुई है या आराम करें? काय का इनको आराम का चाहिए?
मुझे आराम का बिल्कुल शौक नहीं है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं हर वक्त आप लोगों के साथ रहूं, आप लोगों के साथ प्यार से रहूं, आप लोगों के चेहरे पे खुशियां बिखेरूं, लेकिन आप देखें मैं क्या करूं। मेरी भी तो मजबूरी है ना। केसी वाले मुझसे इतनी अकीदत रखते हैं और मुझसे 24 घंटे मुझ पर निगरानी रखते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, फिर भी आप गायब हो जाती हैं। परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि कितने दिन गुजर जाते हैं, मैं अपनी अम्मी के यहाँ भी नहीं जाती, वो भी कितनी परेशान होती है। आपकी अम्मी भी बिजली है? हाँ, और मेरी अम्मी भी इतनी परेशान होती है। बिजली तुम आती क्यों नहीं हो? अच्छा, लेकिन आपकी अम्मी भी क्या यही तो बद्दुआ है कि ए बिजली तुझ पे ऊपर वाले की बिजली पड़े, कड़कती बिजली। तो फिर हमारा क्या होगा, आप ये भी तो सोचिए। देखिए ना हमारा अब क्या हो रहा है। हाँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये मौसम कुछ बेहतर है। और मैं आपके लेकिन आप सोचें अभी भी सर्दियों में भी आप चली जाती हैं, लाइक कितना मसला है ये। लेकिन अभी हम लोग को इतना मसला नहीं होता, लेकिन गर्मियों में तो सोचें ना, छोटे